हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, अभी अभी नोटिफिकेशन से मिली पता चली है कि आरआरसी ने जारी कर दिया है ज्वाइनिंग लेटर। देखिए, ये ज्वाइनिंग लेटर जो है उसका एक फॉर्मेट है जो कि अभी आरआरसी की तरफ से जारी किया गया है। और ज्वाइनिंग लेटर की जो भी फॉर्मेट है वो सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। फाइनली इस जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर जो पीडीएफ जारी की गई है उसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर का पूरा फॉर्मेट कैसा रहेगा, किस तरीके से आपके पोस्ट के लिए बातें बताई जाएंगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो आपसे मांगे जाएंगे, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। साथ में इसमें ये भी बता दिया गया है कि लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी, यानी कि उस डेट तक अगर आप ज्वाइनिंग में नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपको मान लिया जाएगा कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ज्वाइनिंग लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से। और वो फॉर्मेट पूरा अभी आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि ये जो लेटर्स है अभी किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिया गया है, ये एक प्रोफार्मा है जिसमें बताया गया है कि कुछ इस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर जो है आपके घर पे पहुंचेगा। पूरा का पूरा डिटेल जिस तरीके से इसमें दिया गया है, इसमें वही सारी चीज़ें आपको घर पे जब ज्वाइनिंग लेटर पहुंचेगा तो आपको दिखाई देगा। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ब्लैंक हैं, जहाँ पर आपके नेम भरे जाएँगे, पोस्ट भरे जाएँगे और जो भी इसमें कुछ डिटेल्स माँगी गई हैं जो आपसे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। और क्या-क्या शर्तें हैं, इसमें बहुत सारी शर्तें भी दी गई हैं कि अगर आप जॉइन करते हैं तो इन सभी शर्तों को पूरा करना होगा। तो वो कौन-कौन सी शर्तें होंगी, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। तो फाइनली अब जॉइनिंग लेटर आपके घर पहुँचने ही वाला है, क्योंकि ये अब जॉइनिंग लेटर जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और जिन सभी छात्रों का फाइनल लिस्ट आ गया है, अब उनको जॉइनिंग लेटर मिलेगा और उनके हाथों में कुछ जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ पीडीएफ में, इस तरह ही चीज़ें रहेंगी। तो ज़रूर आप इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन और जो भी डॉक्यूमेंट माँगे गए हैं, जो भी शर्तें दी गई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको सोचने का पहले से मौका मिल जाएगा। तो इसलिए इस पूरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर आप लाइक करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट होंगी वो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी। तो चलिए पीडीएफ को ओपन करता हूँ और देखते हैं उसमें क्या-क्या बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है, कार्यालय ऑफिस कार्मिक विभाग रायपुर मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जो कि बिलासपुर में है। और इसी जोन से ये चीज़ें जो है वो पब्लिश की गई है। आज का दिनांक आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज का दिनांक जो यहाँ पे है 18 मार्च 2023 की डेट में इसे जारी किया गया है। अब इसमें क्या बातें लिखी गई हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे लिखा गया डियर कैंडिडेट। अब यहाँ पर आपका जो भी छात्र होंगे जिनके भी को भी दिया जाएगा उनका यहाँ पे नेम लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखिए क्या लिखा गया है कि विषय विषय लिखा गया है। यहाँ पर विषय में बातें बताई गई हैं कि 7th सीपीसी लेवल 1 में पे मैट्रिक्स ट्रैकमैन ग्रेड 4। तो जो भी आपकी पोस्ट के लिए होगा वो पोस्ट यहाँ पे लिखा जाएगा के रूप में नियुक्ति का अस्थायी और अनंतिम प्रस्ताव, ठीक है। तो अनंतिम प्रस्ताव यानी कि अस्थायी होता है एक्चुअली, जो कि चीज़ें आपको बाद में वेरीफाई की जाती है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे वेरीफाई किया जाता है बाद में भी। ज्वाइनिंग लेटर के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप ड्यूटी पे भी जाएंगे, लेकिन उस उसी पीरियड में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है, उनकी जांच होती है। इसी वजह से ये जो ज्वाइनिंग होता है वो अनंतिम होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे संदर्भ दिया गया, संदर्भ में लिखा गया अध्यक्ष बिलासपुर आरआरसी के पत्र क्रमांक PHQRST। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके नीचे लिखा गया कि मैं आपको अस्थायी रोजगार देने के लिए तैयार हूँ। और उसका जो है विवरण यहाँ पे आगे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे विवरण में आप देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहली चीज़ ये लिखी गई है, यहाँ पे आपका पे मैट्रिक्स लेवल बताया गया है जो कि सीपीसी लेवल 7 के तहत आता है। इसके बाद आपका पोस्ट दिया जाएगा, पोस्ट में जो भी आपके पोस्ट मिली रहेगी उसे यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 दिया गया है। और इसके बाद डिपार्टमेंट का नेम, जिस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पर अगला लिखा गया है कि यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि यह अस्थायी नियुक्ति किसी भी समय दिनों के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। और इसके सिवाय सिवाय इसके कि आपकी सेवा की समाप्ति के लिए ऐसे किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिख दिया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो ज्वाइनिंग लेटर है आपको जो दिया जा रहा है, उसको किसी भी समय, क्योंकि ये अस्थायी होता है, ठीक है, तो किसी भी समय इसे निरस्त किया जा सकता है, ऐसी बात बताई गई है। यहाँ पे लिखा गया यदि अनुपस्थित व्यक्ति के ड्यूटी पर लौटने के कारण जिसके स्थान पर आपको नियुक्त किया जा सकता है या पद की अवधि समाप्त होने के कारण या भारत के संविधान के अनुच्छेद की खंड 3
1.1.2 के प्रावधानों के अनुसार के बाद आवश्यकता अनुसार उपाय के रूप में हटाने या बर्खास्त के कारण या आपके सौंपे गए कर्तव्यों के करने के लिए आप आपकी शारीरिक या मानसिक अवस्था के कारण आपकी सेवा समाप्ति के लिए किसी भी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए, अगर आप अनुपस्थित हो जाते हैं या फिर आप कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे किसी भी कारण की वजह से आपकी जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं दिया जाएगा। ये बात इसमें लिखी गई है। देखिए, आपको पास जॉइनिंग लेटर जब आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा और इसी तरीके से आएगा। ये एक उसका परफॉर्मा तैयार किया गया जो आरआरसी को मिला हुआ है और आरआरसी जब आपके पास सभी छात्रों के पास भेजेगा तो इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से आपके पास पहुंचेगा। अब देखिए, आगे जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया कि आप ऐसी अस्थायी सेवा के दौरान समय समय पर लागू नियम के तहत अस्थायी रोजगार के लिए किसी पेंशन या किसी अन्य भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको जॉब मिल जाती है तो आप और कोई दूसरी इस तरह की सुविधाओं या दूसरे सरकारी नौकरियों को आप नहीं कर सकते, उसके लिए आप पात्र नहीं माने जाएंगे। तीसरी जो बात लिखी है उसमें बताया गया कि नियुक्ति के इस प्रस्ताव के अंत में बताए गए फॉर्म में आपको निष्ठा की शपथ लेनी होगी या प्रतिज्ञान करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर जब भी किसी भी सरकारी नौकरी में आपका जॉब लगता है तो वहाँ पर आपको एक जो है शपथ लेनी होती है, जो कि इसमें भी नीचे में दिया गया है। उसके लिए आपको यहाँ पे शपथ लेनी होगी, ऐसी बात बोली गई है। चौथे पॉइंट में बताया गया कि आपको अपनी नियुक्ति पर लागू सभी नियम और विनियमों की पुष्टि करनी होगी। आपकी नियुक्ति आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति तथा अन्य पात्रता मानदंड के समर्थन में प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी। तो देखिए, जो भी आपकी प्रमाण पत्र हैं उनकी पुष्टि आपको खुद ही करनी होगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको खुद ही प्रस्तुत करना होगा और उनकी प्रमाणिकता भी प्रस्तुत करनी होगी। अगर उसमें किसी भी तरह का फॉल्स आता है तो ये आपको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट लिखा गया उसमें दिखा है कि आपको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन पर अनंतिम नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको किसी भी स्टेशन पे जिस भी जोन में या फिर जिस भी आरआरसी में आप हैं, देखिए लगभग लगभग सभी आरआरसी का इसी तरह का परफॉर्म आएगा। यहाँ पर लिखा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो किसी भी रेलवे जोन में आप हैं तो उसके अंतर्गत आने वाले किसी भी स्टेशन पर आपको नियुक्ति दी जाएगी और उसके लिए आपको तैयार होना होगा। आप बाद में नहीं मना कर सकते कि आप इस स्टेशन पे एलिजिबल नहीं चाहते हैं या फिर ट्रांसफर चाहते हैं। तो इस तरह के बदलावों के ऊपर ध्यान नहीं भी दिया जाएगा तो आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो लिखा गया छठा पॉइंट उसमें आप देखिए, इसमें लिखा गया कि आपको 2 राजपत्रित अधिकारियों से संलग्न फॉर्म में 10 पीपी आकार के हाल के रंगीन फोटो और चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की बात करेगी है कि आपको 2 अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जारी कराना होगा। इसके अलावा 7th में दिया गया आपको रेलवे के किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन पर स्थानांतरण भी किए जाने के लिए तैयार रहना होगा। तो वही सारी बातें लिखी गई हैं कि देखिए भाई, आपको रेलवे जो जब भी आपको दे रहा है जॉब तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा। तो उसके लिए आपको किसी भी समय किसी भी स्टेशन पे काम करने के लिए तैयार रहना होगा। आपका वहाँ पे स्थानांतरण करा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे के पॉइंट में लिखा गया है, यहाँ पे 8वें नंबर पॉइंट में ये बताया गया है, आप देखिए यहाँ पे कि आपको सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित परफॉर्मा के में अपने मूल प्रमाण पत्र जैसे कि मार्कशीट हो गया, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से है, यदि कोई प्रमाण पत्र झूठ, फर्जी पाया जाता है तो नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो बाद में भी चेक किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी वजह से किसी भी तरह का कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट जो लीगल नहीं है, इस तरह के डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आप उसे सबमिट करिए, नहीं बनवा सकते हैं तो आपको वहाँ पे पहले से ही बताना होगा। अगर ऐसा बाद में चेक करने के बाद पता चलता है कि आप जिस कैटेगरी से, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते नहीं हैं और आपने उसका फर्जी प्रमाण पत्र दिया है तो डेफिनेटली उसे रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो हालांकि इन चीज़ों से डरने की बात नहीं है। जब आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होगी। आगे देखते हैं आगे के पॉइंट में क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे 9वां नंबर में, किसी भी पद पर नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति यदि आवश्यक हो प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियरिंग इकाइयों में प्रादेशिक सेना सेना में सेवा में 7 वर्ष की अवधि के लिए और प्रादेशिक सेना में अन्य 8 वर्ष की अवधि या इस संबंध में समय समय पर निर्धारित इस तरह की अवधि के लिए सैन्य सेवा हेतु उत्तरदायी होगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और मेंशन किया गया है
कि आप कोई भी व्यक्ति हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको जो है 7 वर्ष के लिए प्रादेशिक सेना में आपकी नियुक्ति की जा सकती है। वहाँ पर सैन्य सेवा में भी आपको ज़िम्मेदार ठहराया गया जाएगा और वहाँ पर भी आपको काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालाँकि इस तरह की चीज़ें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें करना पड़ सकता है। ठीक है? उसके लिए आपको तैयार रहने की बात करी गई है। आगे लिखा गया 10वें पॉइंट में कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामलों में नियुक्ति अनंतिम है, बशर्ते कि जाति प्रमाण पत्र उचित माध्यम से सत्यापित किया जा रहा हो और यदि सत्यापन से पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा जैसा भी मामला हो उसे संबंधित होने का दावा झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह के झूठे प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यही बात आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र में झूठ प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना है और ऐसा पाया जाने पर आपके साथ जो भी उसकी दंड संहिताएं हैं उसके अनुसार दंडित किया जाएगा। तो बता दूं आपको फिर से कि किसी भी तरह के डरने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें चेक तो की जाती हैं, आप जेन्युइन हैं, आपका अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगी। आगे देखिए 11 नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है कि आप आरबीई संख्या 225/03 दिनांक 31/12/2003 के माध्यम से नई पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होंगे, जो कि दिनांक 1/1/4 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो न्यू पेंशन प्रणाली की बात करी गई है कि उसमें जो है उसी से संबंधित आपको पेंशन प्रणाली की ये जो पैसे काटे जाते हैं वो सारी चीजें होंगी यहाँ पर। आगे लिखा गया 12वें नंबर पॉइंट में आपको 57 पृष्ठ 1 से 4 तक की 2 जेरॉक्स प्रतियां बनानी होंगी जो मूल रूप में जमा करनी होगी। ठीक है, तो 1 से 4 तक की जो प्रति आगे दी गई हैं फॉर्म, उसे आपको भर करके इनको जमा करना होगा, जो कि आपके कॉलिंग ये ज्वाइनिंग लेटर के साथ में ही आपको मिल जाता है। ठीक है, वो अभी हम नीचे आपको दिखा देंगे क्या क्या चीजें क्या क्या भरना होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 10वें नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति वही सारी चीजें लिखी गई। 11 मैंने पढ़ दिया, 12 बता दिया। 13 नंबर पे आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है यदि आप इन शर्तों पर अस्थायी नियुक्ति लेने का इरादा रखते हैं। ठीक है, यदि आप इन शर्तों पर अस्थायी नियुक्ति लेने का इरादा रखते हैं तो कृपया नियुक्ति की अपनी स्वीकृति का संकेत दें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर नियुक्ति हो तो आपको अपने संकेत देने होंगे। यहाँ पे लिखा गया कि आपको वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी दक्षिण पूर्व मध्य राय मंडल में भर्ती प्रकोष्ठ को विधिवत भरे हुए संलग्न प्रोफार्मा के साथ 17 अप्रैल 2023 को या उससे पहले कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करें। ऐसा न करने पर नियुक्ति का यह प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो मैंने लास्ट डेट की बात करी थी वो यही है कि 17 अप्रैल 2023 तक जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। इस दिन या इससे पहले तक आपको ये बताना होगा कि आप इसको ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। अगर आप इस डेट तक नहीं पहुंचते हैं तो आपकी जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी जाएगी। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। इसका सीधा सा संकेत है कि अब कुछ ही समय में आपको जो है 1 वीक के अंदर अगर बिलासपुर जोन की बात करें तो इस छात्रों को यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो 14 नंबर पॉइंट में लिखा गया उसे आप समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि इस कार्यालय में ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करते समय आपको मूल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक जो कि कोई भी राष्ट्रीय कृत बैंक का बना होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते के बिना आगे की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। तो देखिए इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। बहुत लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता है तो कृपया करके पैन कार्ड जरूर बनवा लीजिए और साथ में बैंक का पासबुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बैंक का पासबुक आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास बैंक का पासबुक नहीं है तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि आगे की प्रक्रियाएं नहीं की जाएंगी, तो प्रोसेस आपका रुक जाएगा। इसलिए आप जरूर से जरूर बैंक का पासबुक बनवा लीजिए। खासकर केंद्रीकृत बैंक का मतलब होता है, राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो केंद्रीकृत बैंकें होती हैं उन बैंकों में आपका खाता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। खासकर जो आपके गांव के आसपास आपके घर के एड्रेस के अकॉर्डिंग जो खाते होते हैं उसमें जरूर आप बनवा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है कि आगे प्रकार ने एक मूल रद्द चेक के साथ में आपको जाना होगा। देखिए जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका एक चेकबुक भी होता है। ठीक है, तो चेकबुक आपको इशू करवाना पड़ता है, तो आप जरूर चेकबुक भी अपने खाते का इशू करवा लें। उसके साथ कैंसल चेक भी एक देना होता है। ठीक है, और कार्यालय का समय यहाँ पे दिया गया कि 10 से 6 बजे तक होता है, उस टाइम पे आपको वहाँ पे
रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया कि उपरोक्त निर्देश में भाषा अनुवाद में किसी भी गलती के लिए अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के वही है कि अंग्रेजी में ही चीज़ों को समझा जाएगा अगर किसी हिंदी में बात समझ में नहीं आती है तो। बाकी लास्ट में देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको फिल करके ऐसा जो फॉर्म आएगा खाली, इसमें आपको अपने से फिल करना होगा। मैं जो कि आपका नाम है आत्मजा, आपके फादर का नाम हो जाएगा। शपथ सेवानिष्ठ से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा, जो कि आपसे बताया गया था कि आपको प्रतिज्ञा लेना होगा, वही प्रतिज्ञा है कि लेता सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संघ और भारत के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा तथा सच्ची निष्ठा रखूंगा, और यह कि मैं अपने अधिकारी के प्रति ड्यूटी का पालन निष्ठापूर्वक, ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से करूंगा। तो ये आपका शपथ हो जाएगा। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि मैं ऊपर वर्णित नियमों और शर्तों का पर प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं नियुक्ति के इस प्रस्ताव में निर्धारित शर्तों का पालन करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ पे आपको साइन करना होगा। इसके अलावा अपने बैंक अकाउंट का नंबर देना होगा, आपके बैंक का नेम लिखना होगा, बैंक अकाउंट नंबर, MIR कोड होता है वो सब आपको भरना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, IFSC कोड, तो ये सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पे फिल करना होगा और वहाँ पे देना होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें थी जो डिटेल में मैंने आपको बताई दी हैं। तो ऐसी तरीके से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी, आपके जो भी जॉइनिंग लेटर आएगा उसमें इसी तरीके की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने समझा कि आपको बताना चाहिए, ताकि आप पहले से ही इन सभी चीज़ों के लिए अवेयर रहें और प्रिपरेशन करके रखें कि जब भी आपको जॉइनिंग लेटर आए तो आप सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी ज़रूरत है, खासकर से अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन नहीं है या फिर पैन कार्ड आपने नहीं बनवाया है, तो ज़रूर आप उसे बनवा लीजिए क्योंकि उसकी ज़रूरत होगी। बहुत सारे स्टूडेंट के पास बैंक अकाउंट तो होता है, लेकिन चेकबुक नहीं होता, तो आप चेकबुक भी इश्यू करा लीजिए, ठीक है? ताकि आप उसे कैंसल चेक दे सकें, क्योंकि इन सभी चीज़ों की वजह से आपका जो है जॉइनिंग डिले हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, ये वीडियो का खत्म हुआ। अभी आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है? ताकि वीडियो जो कि प्रोसेस में है, आगे आगे आने वाली जो भी चीज़ें होंगी, उसे हम आपको कंटिन्यू लेते आते रहेंगे। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट होंगी आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।